सरगुजा राज परिवार द्वारा प्रत्येक वर्ष शारदीय नवरात्रि के अवसर पर 10वीं तिथि को होने वाले फाटक, अश्व, गज, शस्त्र, नगाड़ा, नवग्रह, ध्वज, निशान सहित अन्य पूजा परंपरा अनुसार राज परिवार के मुखिया, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव सहित उनके उत्तराधिकारी आदित्येश्वर शरण सिंहदेव ने संपन्न की। पूर्वजों से चली आ रही परंपरा का राज परिवार ने निर्वहन किया। दशहरा का पर्व राज रियासत के प्रति एक मान्यता का प्रतीक है, जिसमें दशहरा के दिन आकर राज परिवार से जुड़े लोग एवं आमजन राजा के प्रति अपना विश्वास प्रकट करते हैं एवं नजराना पेश करते हैं। यह परंपरा सदियों से चलती आ रही है, जो कि प्रत्येक वर्ष शारदीय नवरात्रि के अवसर पर संपन्न होती है। दशहरा के पर्व पर अब भी लोग हजारों की संख्या में सरगुजा पैलेस पहुंचते हैं और सरगुजा राज परिवार के मुखिया टीएस सिंहदेव, उनके छोटे भाई राजा अरुणेश्वर शरण सिंहदेव एवं उत्तराधिकारी आदित्येश्वर शरण सिंहदेव से मुलाकात करते हैं। 23 अक्टूबर को 10वीं तिथि लगते ही परंपरा अनुसार सरगुजा पैलेस में शस्त्र पूजा संपन्न हुई। शस्त्र पूजन उपरांत मीडिया से बात करते हुए उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि आज हम समाज में धर्मों के बीच लड़ाई एवं आपसी मनमुटाव की बात देखते हैं, किंतु मुझे अपने परिवार पर गर्व होता है कि हमारे पूर्वजों ने अपने पूजन पद्धतियों एवं परंपराओं में हर वर्ग को स्थान दिया है। अनुसूचित जाति एवं जनजातियों से लेकर विभिन्न धर्मों के प्रतीकों की पूजा इस दौरान 2 दिनों में की जाती है। उप मुख्यमंत्री सिंहदेव ने कहा कि शारदीय नवरात्रि की शुरुआत से ही पूजा प्रारंभ हो जाती है। साथ ही परिवार में अष्टमी एवं नवमी के संधि पर होने वाली विशेष संधि पूजा का हमारे यहाँ विशेष महत्व है। परंपरा है कि जब संधि पूजा कर महाराज राजा पैलेस लौटते हैं तो सर्वप्रथम क्षेत्र के आदिवासी वर्ग से जुड़े लोग, जिन्हें हम अपना रक्षक मानते हैं, वे जब सिंह दरवाजा अर्थात फाटक पूजा करते हैं और फाटक खोलकर अंदर प्रवेश हेतु आमंत्रित करते हैं, तभी पैलेस में प्रवेश मिलता है। इसके पहले नौबत खाना की पूजा होती है। वहीं दशहरा पर क्षेत्र की रक्षा एवं सुरक्षा के लिए हाथी एवं घोड़ा अर्थात अश्व व गज की पूजा राजा की सेना एवं शक्ति के प्रतीक के रूप में की जाती है। शस्त्र पूजा उपरांत नगाड़ा पूजा एवं निशान पूजा सहित अन्य परंपरा अनुसार पूजा संपन्न की जाती है। इसके पश्चात सदियों से चलती आ रही परंपरा अनुसार राजा कचहरी में बैठकर आमजनों से मुलाकात करते हैं, जिसमें लोग आकर राज परिवार के प्रति अपना विश्वास प्रकट करते हैं। परिवार की इस परंपरा का हम लोग निर्वहन कर रहे हैं। पूजा के दौरान आदित्येश्वर शरण सिंहदेव भी आसन के साथ बैठकर पूजा संपन्न किया। परंपरागत प्रथाएं चली आ रही हैं और मैं उन्हीं जिम्मेदारियों को निभाता हूँ। दशहरा का पर्व राज रियासत के प्रति एक मान्यता का प्रतीक होता है। दशहरा के दिन आके जो राजा हैं उनके प्रति आप अपना भाव प्रकट करते हैं, उनके प्रति विश्वास प्रकट करते हैं, उनके प्रति अपना साथ प्रकट करते हैं। और नवमी की पूजा के साथ अलग अलग दिनों में जो पूजन होते हैं उनकी व्यवस्था है। इस परिवार में हम लोगों ने संधि पूजा को एक विशेष महत्व परंपरागत तौर पे दे रखा है। तो अष्टमी और नवमी की संधि जिस क्षण होती है, से कल 5:25 उसकी समय निर्धारित था, तो उस समय ठीक 5:25 बलि चढ़ती है। अब कोहड़े के रूप में पहले नर बलि थी, भैंस भी कटता था, बकरे, आज भी लोग बकरा चढ़ाते हैं देवी को, शक्ति के प्रति अपना भाव प्रकट करते हैं उस नाते। तो वो पूजन होता है। उसके बाद पैलेस का आपने मुख्य द्वार देखा, इसको सिंह दरवाज़ा हम लोग कहते हैं। तो दरवाज़ा बंद रहता है, राजा भी प्रवेश नहीं कर सकता। आप पूजन करके आते हैं, संधि पूजन करके महामाया जी और समलया जी में पूजन करके आते हैं, तो जब तक फाटक पूजा पूरी नहीं हो जाती, सिंह दरवाज़ा की पूरी पूजन की प्रथा नहीं हो जाती, तब तक राजा भी प्रवेश नहीं करते। तो ये प्रथा है, इसको मनाया जाता है। नौबत खाना जिसको बोलते हैं, अब पोर्च कहते हैं, जहाँ गाड़ी खड़ी होती है वहाँ एक बलि होती है, वहाँ पूजन होता है। और आदिवासी समाज के हमारे रक्षक हैं, इस पूजा के रक्षक हैं, उस प्रथा को उन लोग आगे ले जाते हैं। वो फाटक की पूजा करते हैं और जब फाटक की पूजा वो पूरी कर लेते हैं तब राजा को वो अनुमति देते हैं कि अब आप अपने घर में, अपने पैलेस में अब आप प्रवेश कर सकते हैं। तो ये संधि पूजन और सिंह दरवाजा का जो फाटक पूजा होता है उसकी
परंपरागत प्रथा है। आज शस्त्र पूजन होता है और अश्वगज का पूजन होता है। तो आप इसको समझ सकते हैं कि पुरातन समय में हाथी ये सेना के एक अत्यंत महत्वपूर्ण, आज तो हम गाड़ियों में टैंकों में चलते हैं, पहले के समय में हाथी और घोड़े ये शक्ति के भी प्रतीक थे, राजा के सेना के अत्यंत महत्वपूर्ण अंग हुआ करते थे। तो इनका पूजन होता है। कुल जो व्यवस्था है वो क्षेत्र की रक्षा के प्रति है। फिर शस्त्र पूजन होते हैं। शस्त्र पूजन के बाद नगाड़ा का पूजा होता है और नगाड़ा के पूजा के बाद आपने देखा आसा सोटा और निशान का पूजा होता है। तो अलग अलग सामाजिक प्रथाएं, अलग अलग समुदाय के लोग जो अपनी पूजन की व्यवस्था करते रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर परंपरागत तौर पे पूरी मान्यता थी। आज हम धर्मों के बीच में लड़ाई की बात देखते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है, गर्व होता है जब मैं महसूस करता हूँ कि परिवार के पूर्वजों ने ऐसी प्रथा को यहाँ स्थापित करके रखा जिसमें सबके लिए स्थान था। हिंदू धर्म को हम मानते हैं, उसकी प्रथा से संधि पूजन, अन्य पूजन होते हैं। आदिवासी समाज की पूजाएं हैं, प्रथाएं हैं, उनके हिसाब से फाटक पूजा होता है, शस्त्र पूजन होता है, ये शक्ति और रक्षा के प्रति जो सनातनी व्यवस्थाएं हैं उसके अनुरूप होता है। अनुसूचित जाति समाज के लोग हैं, हमारे यहाँ घसिया कहते हैं, वो नगाड़ा रखते हैं, तो उसका भी पूजन होता है। और अल्पसंख्यक समुदाय का निशान, आसा सोटा और निशान है, उसमें भी उपस्थित होके हम पूजन उनके प्रथाओं के अनुरूप करते हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं क्षेत्र के अनेकों मान्यताओं को स्थान देने के लिए, ये सबके लिए स्थान है, वो परंपरा है। और अंततः फिर दशहरा के दिन सबसे भेंट करते हैं, लोग आते हैं, मुलाकात करते हैं, अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं। दशहरा राजा के प्रति, जब राजाओं का राज था उस समय की ये व्यवस्था और प्रथा है कि आप जहाँ एक और रामायण से जुड़ी हुई बातें, कि रावण का वध हुआ, अच्छाई पे बुराई की जीत की बात हुई, और इसके साथ साथ समय के चलन में राजाओं के प्रति एक आदर का भाव, एक विश्वास का भाव और एक समर्पण का भाव दशहरा के दिन व्यक्त किया जाता रहा है कि हम राजा को मानते हैं। जो दशहरा में आते हैं वो उसी भाव से आते हैं। एक ये मानते हैं कि दशहरा के दिन राजा के दर्शन शुभ होते हैं, ये हमारी सनातनी व्यवस्था का शायद एक अंग बना रहा है। अभी भी जो लोग मानते हैं उसका पालन करते हैं। और व्यवस्था के स्वरूप अगर देखिए तो राजा को आपने माना, अगर आप राजा को नहीं मानते हैं तो उस दिन, दशहरा के दिन, आप कुछ और करिएगा तो चुनौती के रूप में माना जाता है। तो सरगुजा में भी अगर आप देखेंगे तो जो प्रथा है, हमारा ये रक्सेल हम लोग माने जाते हैं, रक्सेल वंश के माने जाते हैं। तो धौरपुर का परिवार है, लखनपुर का परिवार है, शंकरगढ़ में परिवार के हमारे रक्सेल सदस्य हैं, बलरामपुर क्षेत्र में रक्सेल सदस्य हैं, कुछ अन्य क्षेत्र में भी रक्सेल सदस्य हैं। तो राजा का जो दिन है निर्धारित दशहरा का, वो राजा उस दिन दशहरा में बैठते हैं। धौरपुर अगर आप देखिएगा तो हम लोग आज जाएंगे वहाँ परिवार के साथ, दशहरा आज हम लोग उनके साथ शरीक होते हैं। और दशहरा के दिन सब आते हैं मिलने के लिए, और दशहरा के बाद फिर लखनपुर का परिवार वो मनाते हैं। तो इसमें स्पष्ट जो संकेत हैं वो इसी बात के संकेत है कि हम मानते हैं, परिवार के मुखिया को हम मानते हैं, चाहे आप गाँवटिया हों, चाहे गांव के नागरिक हों, चाहे परिवार के सदस्य हों। दशहरा के दिन राजा को हम मानते हैं। ये एक सामाजिक व्यवस्था ये सदियों से बनी आई। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी आमजनों के लिए दशहरा पर पैलेस खोला जाएगा। राज परिवार के मुखिया टी.एस. सिंहदेव सहित परिवार के लोग आमजनों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान रघुनाथ पैलेस सायं 4 बजे से रात्रि 8 बजे तक आमजनों के लिए खुला रखा जाएगा।